रिलीजियस व्यूज ऑफ जैनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और कई बार बहुत ही कंफ्यूजिंग भी होता है। तो आज सारी कंफ्यूजन्स को हम लोग दूर कर लेंगे। जैनिज्म के रिलीजन के बारे में बहुत कुछ जानने की हम लोग आज कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैनिज्म जो है वो वन ऑफ द सेक्ट्स है जो कि ईश्वर की सत्ता को अल्टीमेट नहीं मानता है। कहीं ना कहीं ईश्वर को मानता तो जरूर है, लेकिन ईश्वर की सत्ता को सुप्रीम नहीं मानता है। ईश्वर को इस तरीके से नहीं देखा जाता है कि सब कुछ ईश्वर ही है, उनकी मर्जी से ही होता है। उनका एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन उनसे कई ज्यादा महत्व जो है तीर्थंकर्स को दिया जाता है। कुल 24 तीर्थंकर्स हुए हैं, जिसमें से आखिरी तीर्थंकर वर्धमान महावीर हुए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थंकरों में से माने जाते हैं। पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ 3 4 5 तीर्थंकर्स के बारे में हमको जानना है। पहले हैं ऋषभ देव। ठीक है, वो पहले तीर्थंकर्स हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो वैदिक पीरियड में उनका होना पाया गया था। फिर उसके बाद 19वीं तीर्थंकर है मल्लीनाथ, जिनको जिनको जिनके जिनके अस्तित्व को लेकर के ये बातें उठी थी दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में कि वो महिला थे या पुरुष थे। ये श्वेतांबर और दिगंबर क्या है ये हम समझेंगे। अभी आप बस शब्दों को सुनते जाइए। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि एंशियंट इंडिया में कुछ शब्दों को आप यूज टू होंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। राइट, अभी हम बिल्कुल देखेंगे कि दिगंबर क्या है, श्वेतांबर क्या है, क्या कनोटेशन है। राइट, वो हम देखेंगे। फिर पहले ऋषभ देव, 19वें मल्लीनाथ, उसके बाद 24वें पार्श्वनाथ। और ऐसा कहा जाता है कि वर्धमान महावीर के माता पिता उनके डिसाइपल मतलब उनके उनको मानने वाले होते हैं। और उसके बाद आखिरी तीर्थंकर जो हैं वो 24, टोटल 24 हैं। तो टोटल 24 तीर्थंकर का होना पाया गया है जैन धर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जैन धर्म वही धर्म है जो ईश्वर की सत्ता को पूर्ण रूपेण नहीं मानता है, और इस प्रकार से वो नास्तिक धर्म की श्रेणी में आ जाता है, जिसमें बुद्धिज्म भी है। राइट, और बहुत सारे और सेक्ट्स भी, संप्रदाय भी है। तो अगर हम आगे बात बढ़ाएं तो हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि क्या जैनिज्म धर्म नास्तिक क्यों है, एथिस्ट क्यों है। तो क्यों है भाई? क्योंकि डू नॉट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसकी महत्वता बहुत बड़े विशाल होने का के प्रमाण को ये नकारता है। कौन? जैन धर्म। फिर आगे हम देखें कि ये ब्रह्म के अस्तित्व में जो जो हमारे जो हमारे उपनिषद, जो हमारे ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद्स ने कहा है कि देयर इज अल्टीमेट अथॉरिटी दैट इज नन अदर देन ब्रह्म। ब्रह्म, राइट, या हम इसको गॉड भी कहते हैं। तो ब्राह्मणास के हिसाब से ईश्वर का रूप अलग है, और अरण्यकास और उपनिषद के हिसाब से ईश्वर का रूप अलग है। ये हम जब उसके क्लास में आएंगे, उपनिषद के क्लास में, तब हम इसको समझ पाएंगे। बहरहाल अभी हम वापिस आते हैं रिलीजियस व्यूज ऑफ जैनिज्म के ऊपर। तो तीसरी बात क्या है कि ये क्यों एथिस्टिक रिलीजन है? क्योंकि ये वेदास के एविडेंसेस, मतलब वेदास को अपौरुषेय नहीं मानते, इनफेलिएबल नहीं। मतलब इनके हिसाब से वेदास जो है, वेद जो है अल्टीमेट किताब नहीं है। इट कैन बी चैलेंज, इट कुड बी चैलेंज्ड। इसको हम चैलेंज कर सकते हैं। वट एवर देर इज रिटन इन वेदास इज नॉट द लास्ट स्टेटमेंट, इज नॉट द लास्ट वर्ड according to all heterodox sects including Jainism and Buddhism. राइट, आगे बढ़ाते हैं। फिर लेकिन कुछ कॉमनलिटीज भी हैं, कुछ कॉमन चीजें भी हैं। वो क्या है? बिटवीन बिटवीन whom, बिटवीन उपनिषद, उप उपनिषदिक स्ट्रीम्स बुद्धिज्म
जैनिज्म। क्या है इन तीनों में कॉमन चीजें? ये तीनों सेक्ट्स एक बात को मानता है। वो क्या मानता है भाई? ये कहते हैं कि देयर इज सॉरो, दुनिया में दुख है, और देयर इज सॉल्यूशन फॉर दिस, देयर इज द सॉल्यूशन फॉर दिस, फॉर दिस, राइट? तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं, कॉमन मतलब कॉमनैलिटीज हैं, ठीक है? तो इन तीनों में हम पाते हैं, उपनिषद में भी, बुद्धिज्म में भी, जैनिज्म में। लेकिन डिफरेंसेस क्या है? उपनिषदिक स्ट्रीम क्या कहता है कि देयर इज गॉड एंड वेदास आर अल्टीमेट बुक। बुद्धिज्म कहता है नहीं, वेद जो है बिल्कुल अल्टीमेट किताब नहीं है, इट कुड बी चैलेंज्ड, और ईश्वर के सत्ता के ऊपर बिल्कुल चुप रहता है। और तो और ये सोल को भी नहीं मानता है, आत्मा को भी नहीं मानता है, ये अनात्मवादी सेक्ट है। लेकिन अगर हम जैनिज्म की बात करें तो जैनिज्म क्या है? ये आत्मा को, सोल को मानता है, ये ईश्वर को भी मानता है, गॉड को भी मानता है, लेकिन ईश्वर की परम सत्ता को नहीं मानता है कि वही सब कुछ है। तो भैया किसको मानता है? तो ये लोग जो हैं तीर्थंकर्स को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, उनकी महत्ता को बताते हैं, और कहते हैं कि देयर इज अ यूनिवर्सल लॉ, शाश्वत नियम है जिससे ये समाज, ये दुनिया चल रही है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहरहाल आगे हम लोग बढ़े तो हम देखते हैं कि कुछ आइडियाज हैं यहाँ पे, उसको हम देखते हैं। सोल रिलेटेड आइडियाज ऑफ जैनिज्म। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म देयर आर मेनी सोल्स। According to Jainism, there are many souls. Soul is present in all animals, plants, और तो और रॉक्स, पत्थर और झरने इत्यादि। मतलब सिर्फ सजीव चीजों में ही आत्मा नहीं है, सोल नहीं है, अपितु ये जो है कुछ निर्जीव चीजों में भी पाए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, राइट? ये ध्यान देने वाली बात है। और दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं? तो हमने पहली बात कर लिया है कि देयर इज ओनली सॉरो इन दिस वर्ल्ड। ये कहते हैं कि देयर इज ओनली सॉरो existed in the world, and this sorrow could be attained, this sorrow could be liberated, this sorrow could be minimized with what? With attaining kaivalya. What is kaivalya? We will discuss later, right? There will be no salvation after death. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कई दफ़ा आप सुनते होंगे, कुछ लोग कहते हैं बड़ा कष्ट है जीवन में भैया, जो है इससे अच्छा है कि हमारी मृत्यु हो जाए। तो उनको खबरदार कह देना है और उनको कहना है कि भाई, अगर जैन धर्म को आप मानते हैं, और हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसा ही है मोर और लेस, तो आपका मरना, आपने अगर सुसाइड किया तो ये भी एक कर्मा है, ठीक है? और ये जो कर्म है, ये अगेन आपको भुगतना पड़ेगा अगले जन्म में। तो सुसाइड करना भी एक कर्म है और इसको भी आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है? तो देयर विल बी नो सैल्वेशन आफ्टर डेथ। तो सैल्वेशन कैसे मिलेगा, आगे देखते हैं। लिबरेशन, अगेन सैल्वेशन, मोक्ष, लिबरेशन, कैवल आर द सेम थिंग्स। लिबरेशन विल बी अचीव्ड ओनली बाय एंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कर्मा। तो जो कर्म फल है, कर्मों के वजह से जो हमारे पास जो खजाना, कर्मों की जो पेटी है, कर्मों की जो झोली है, वो जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक जो है आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक आपको कैवल्य नहीं मिलेगा, तब तक आपको निर्वाण नहीं मिलेगा, तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। ये कह रहे हैं, ये जो है ये व्यूज है जैनिज्म का, राइट? रिबर्थ अकर्स ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ कर्मा। और ये जो पुनर्जन्म होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कर्म की वजह से होता है, कर्म फल की वजह से होता है। तो टेकिंग rebirth again and again according to Jainism is what? Is a painful thing, right? It is a painful thing. So why rebirth happens? Because to what? जो हमने कर्म किया है, what we have done in our past life, वो यहाँ पे भोगना होगा, उसको झेलना होगा, ठीक है? तो भाई मुक्ति क्या है? ये तो एक चक्र है, ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल अगेन एंड अगेन।
तो व्हाट इज द पाथ ऑफ सैल्वेशन, इसको हम अगले कड़ी में देखते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं, अगले क्लास में देखते हैं। थैंक यू सो मच।